कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, खुराक और रोशनी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जिंदा रहने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ लाइफ साइकिल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. सेल किसी भी जिंदगी का बेसिक यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स प्लांट सेल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें सेम ऑर्गेनल्स जो हैं वो हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और वैक्यूल। ये सेल एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर पाए जाते हैं, ये चारों ऑर्गेनल्स, जबकि क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। द सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग है। इसका काम है कि ये सर्टेन मटेरियल्स यानी कि कुछ खास मटेरियल्स को सेल के अंदर जाने देती है और इसी की वजह से सेल शेप में रहता है, यानी कि सेल को शेप देती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी को शेप स्केलेटन देता है, इस तरह सेल मेम्ब्रेन सेल को शेप देती है। उसके बाद है न्यूक्लियस। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस, यानी कि सेल की जितने भी एक्टिविटीज हैं वो कंट्रोल कर रहा है न्यूक्लियस, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल, दोनों की एक्टिविटीज को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। साइटोप्लाज्म, इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल। ऑल द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स आर सस्पेंडेड और फ्लोटिंग इन इट। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर पाया जाता है। इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जितनी भी ऑर्गेनल्स प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं वो इसके अंदर ही सस्पेंडेड हुए नजर आते हैं। उसके बाद वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। वैक्यूल का काम है खुराक को, पानी को और वेस्ट सब्सटेंस को स्टोर करना सेल के अंदर। इसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होती है। प्लांट सेल्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट सेल्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, विच एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन एंड हेल्प द प्लांट टू मेक इट्स फूड। क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट आपको ग्रीन नजर आता है। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। इसका काम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और प्लांट की हेल्प करना खुराक बनाने में। इसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये एक टफ मटेरियल सेलुलोज से मिलके बनी है। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। ये प्लांट सेल को सपोर्ट करती है और इसको प्रोटेक्ट करती है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन. They both contain cytoplasm and a nucleus. A plant cell has one large vacuole and an animal cell has many small vacuoles. यानी कि ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ज़्यादा तादाद में और छोटे छोटे, जबकि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल मौजूद होता है। आपको नज़र आ रहा है प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल है, जबकि एनिमल सेल्स में छोटे छोटे से कई ज़्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं। प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। एक और डिफरेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। There is a variety of living things on the earth. What does it mean to be alive? What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? Let us study these in details. उसके बाद सबसे पहले आ रहा है ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, यानी कि तमाम जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स, खुराक की ज़रूरत दोनों को होती है। लिविंग थिंग्स नीड फूड इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि अपनी ज़िंदगी के काम करने के लिए तमाम जानदारों को खुराक की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स देम एनर्जी, खुराक इन्हें तमाम जानदारों को एनर्जी देती है। एनिमल्स गेट हिज एनर्जी बाई ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स अपनी एनर्जी हासिल करते हैं डिफरेंट प्लांट्स को खा के और डिफरेंट एनिमल्स को खा के। प्लांट प्रोसेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? वो क्लोरोफिल को यूज़ करके अपनी खुराक तैयार करते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सूरज की रोशनी को
पानी को और क्लोरोफिल को इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, जितने भी जानदार हैं वो सांस लेते हैं, चाहे वो जानवर हैं या पौधे हैं, वो सांस लेते हैं। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर। प्लांट्स हो या एनिमल्स, जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। दे यूज द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। ऑक्सीजन किस लिए यूज की जाती है? ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करने में और एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन्स यूज देयर लंग्स टू इनहेल ऑक्सीजन। कुछ जानवर जैसे कि इंसान यूज देयर लंग्स, वो अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए। अदर ब्रीथ थ्रू देयर स्किन और गिल्स, कुछ जानवर जो हैं वो स्किन के जरिए से भी सांस लेते हैं और कुछ अपने गिल्स के जरिए से भी, जैसे फिशेस गिल्स के जरिए से सांस लेती हैं। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड लोकोमोशन, यानी कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत करते हैं, मूव करते हैं खुराक की तलाश में, पानी की तलाश में, शेल्टर यानी कि पनाह रहने के लिए, और अवॉइड डेंजर और किसी भी खतरे से बचने के लिए। इस मूवमेंट को कहते हैं लोकोमोशन। प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे, लेकिन प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से मूव नहीं करते, यानी कि आपको पता है कि एनिमल्स के पास लेग्स मौजूद होती हैं, वो टांगों के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इस तरीके से मूव नहीं करते, वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दे नीड नॉट गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद से बनाते हैं, इसलिए इनको जगह जगह या एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनिमल्स क्योंकि दूसरे जानवरों पे या पौधों पर डिपेंड करते हैं, वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। जबकि प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट सर्टेन पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, लेकिन कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सन। जैसे कि आपको पता है कि स्टेम भी मूव करते हैं, रूट्स भी मूव करती हैं, और इसी तरह लीव्स भी सन की डायरेक्शन में मूव करते हैं। उसके बाद है ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू थिंग्स विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट में काम हो रहे हैं लिविंग थिंग्स उसके रिएक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उनके ऊपर। व्हेन एन एनिमल रियलाइजेस इट इज़ इन डेंजर इट रन्स फॉर सेफ्टी, यानी कि एनिमल जब ये महसूस करते हैं कि कोई खतरा है उनकी जान को, तो वो महफूज जगह की तरफ भागते हैं। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच अ वेरी हॉट पॉट। अगर आप किसी गर्म चीज़ को, किसी गर्म बर्तन को छू लेते हैं तो आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे करते हैं। ये क्या है? ये भी सेंसिटिविटी है कि आप उस चीज़ को गर्म महसूस करते हैं तो अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं। द लीव्स ऑफ द माइमूसा प्लांट्स क्लोज व्हेन यू टच देम, यानी कि एक प्लांट है जिसको माइमूसा प्लांट बोला जाता है, अगर आप उसके लीव्स को टच करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं, यानी कि उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। यानी कि वो क्या कर रहा है कि वो भी इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मेक न्यू लाइफ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जानदार एक नई ज़िंदगी बनाते हैं या नई ज़िंदगी को जन्म देते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, जानवर यंग वंस यानी कि बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट प्रोड्यूस सीड्स, जबकि प्लांट जो है वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड से फिर एक न्यू प्लांट बन जाता है। इफ़ अ स्पीशीज डज नॉट रिप्रोड्यूस इट कैन डाई आउट। अगर कोई भी स्पीशीज़ यानी कि एनिमल की या प्लांट की कोई भी स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस नहीं करती तो वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट, यानी कि ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल। हर जानदार वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का आपके जिस्म से बाहर जाने को कहते हैं एक्सक्रिएशन। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड गो थ्रू अ लाइफ साइकिल, यानी कि तमाम जानदार बढ़ते हैं और एक लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिजेंबल देयर पेरेंट्स। जितने भी जानवर हैं उनके बेबीज़ होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते एक एडल्ट बन जाते हैं। एडल्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड, जबकि जो प्लांट्स हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं विच ग्रो टू मेक न्यू प्लांट, जो कि ग्रो करता हुआ एक न्यू प्लांट बना देता है। उसके बाद है वी डिपेंड ऑन ईच अदर, यानी कि हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, चाहे एनिमल्स हों या प्लांट्स, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं।
ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ज़रूरत होती है हवा, पानी, खुराक, मिनरल्स, रोशनी और वार्मथ की। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर लाइफ। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पे जिंदा रहने के लिए इन्हसार करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स विद फूड। प्लांट्स जो खुराक तैयार करते हैं वो ह्यूमन्स और अदर एनिमल्स यूज़ करते हैं खाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से जानवर घास और पौधे वगैरह खाते हैं, इस तरह हम भी सब्जियाँ, फ्रूट्स, ये सब क्या है, प्लांट्स तैयार करते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन डेट वी ब्रेथ इन। और प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन्स और जितने भी दूसरे जानवर हैं वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स और ह्यूमन्स बाहर निकालते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज करके फूड बनाते हैं। एनिमल्स आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मेन्यूर इन दिस वे, यानी कि एनिमल्स की जो मैन्यूर, इनकी जो फीसीज और वेस्ट मटेरियल्स है वो प्लांट्स यूज करके डिकम्पोजिशन के जरिए से दोबारा से न्यू प्लांट्स भी बना सकते हैं। इन दिस वे प्लांट गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न, यानी कि इस तरह से क्या हुआ कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं।